संसार में अक्सर देखा गया है कि अनेक मामलों में टेढ़ी चाल चलने वाले लोगों को सीधा होना पड़ा है, अथवा सीधा होते अथवा सीधी चाल चलते देखा गया है। चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में जगाई मधाई जैसे टेढ़ी चाल चलने वाले लोगों को चैतन्य महाप्रभु की भगवत भक्ति और उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण उसको टेढ़ी चाल से सीधे सीधे रास्ते पर चलते देखा गया है। ऐसे आपको बहुत से प्रसंग मिलेंगे। दो भाई, छोटी कन्या, एक राजा की एक जमींदार की, दोनों शालिग्राम भगवान की पूजा करती और दोनों के ठाकुर जी का एक ही नाम सिल्ले पिल्ले। जमींदार की कन्या अपने पिता के साथ रहती थी और उनके पिता का उनके भाई से बैर था, दुश्मनी था। एक बार उन लोगों ने इनके पिता के गांव पर आक्रमण कर दिया और उसमें सारे गांव को भी लूट लिया और इनके पिता के घर को भी लूट लिया। उसी में इनके ठाकुर जी भी और घर से लूट लिए गए और उस भाई के घर में चले गए। अम्बरीश जी के प्रसंग में कथा आती है, भागवत जी के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक कहता है, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। अब वो जमींदार की लड़की शालिग्राम भगवान की पूजा करते करते बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी। उसके अभाव में उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो लोगों ने कहा कि दुश्मनी तो तुम्हारे पिता और उनके भाई से है, तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जाकर के उनसे ले लो। तो वो कन्या अपने चाचा के घर में गई और वहां जाकर के उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और अपने ठाकुर जी को मांगा। उनके चाचा ने तो देना स्वीकार कर दिया, लेकिन और लोगों ने कहा यदि तुम्हारे में ऐसा प्रेम है तो यहीं से क्यों नहीं बुला लेती हो। तो इस कन्या ने यहीं से बाहर से ही अपने ठाकुर जी को बुलाया। और कैसे बुलाया? जैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया होगा। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। और इस कन्या के बुलाने पर ठाकुर जी वहाँ वो पूजा घर से छम छम करते हुए चले आए और इसके हृदय से लग गए। आप जानते हैं इसका क्या परिणाम हुआ? इस घटना के बाद इस चमत्कार को देख करके दोनों भाइयों में बैर ही मिट गया। दोनों की चाल सीधी हो गई। ऐसी भगवान की भक्ति होती है।
अब दूसरी बाई राजा की कन्या, उसका विवाह हुआ। उसके पति ने रास्ते में ही उससे बात करना चाहा, प्रेम करना चाहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। तो पति को लगा कि ये पूजा की पिटारी के कारण ऐसा करती है, तो उसने पूजा की पिटारी को नदी में फेंक दिया। राजा की कन्या ससुराल आई, लेकिन उसने अपने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल त्याग करके मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई। रामचरितमानस देखिए, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। उसकी सास ने अपने हाथ से अपनी बहू को खिलाना चाहा, लेकिन उसने भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, आप लोग विमुख हैं, आप लोगों के घर में रहना और आप लोगों का अन्न ग्रहण करना भी हम उचित नहीं समझते हैं। तो अंत में हार पार करके सब लोग उसी नदी के तट पर गए और वहां पहुंच करके इस राजा की कन्या ने भगवान को उसी प्रकार से पुकारा जैसे गज ने भगवान को पुकारा था, और भगवान आधे नाम सुन करके दौड़े थे। इस राजा की कन्या की पुकार को सुन करके सिल्ले पिल्ले भगवान नदी की बीच धारा में से उड़ करके पिटारी सहित इसके हृदय में लग गए। ऐसा चमत्कार देखा तो इसके पति, इसके ससुर, इसकी सास, पूरे घर के लोग और घर के कारण पूरे गांव के लोग भगवान की भक्ति करने लगे और सब लोग परम भक्त बन गए। ऐसे कृपा यदि किसी भक्त की किसी पर पड़ जाए, हो जाए, तो वो बिना भगवान की भक्ति किए हुए और बिना भगवान से प्रेम किए हुए रह ही नहीं सकता। धन्यवाद। नारायण।